मियाँ बीवी घर से निकलते हैं और जैसे ही वो शहर के सिग्नल पर पहुंचते हैं तो वहां पर सिग्नल बंद होता है और गाड़ी रुक जाती है। जैसी गाड़ी रुकती है तो कुछ बच्चे भीख मांगने वाले आ जाते हैं, कुछ गाड़ी की सफाई कर रहे हैं और इन्हीं बच्चों में एक बच्चा बड़ा मुनफरिद है जो गुब्बारे बेच रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी बड़ी मुनफरिद है। एक माँ की ममता और माँ की मोहब्बत से जुड़ी हुई, किस तरह उसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी और अपने बेटे को छोड़ दिया। मियाँ बीवी घर से तैयार होकर निकलते हैं, गाड़ी में बैठे, गाड़ी चलाई और शहर की तरफ चल पड़े। इसका शौहर जो है वो कंप्यूटर मार्केट में उसकी दुकान है कंप्यूटरों की, और जो लड़की है वो एक ऑफिस में जॉब करती है। दोनों की शादी को अभी तकरीबन 8 महीने हुए हैं और दोनों की जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है। ये लड़की जो है 6 महीने की हामला है और इसको छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। ये जा रहे हैं, आगे इशारा आता है, सिग्नल के ऊपर गाड़ी रुकती है। जैसे ही इशारा बंद होता है, गाड़ी रुकी है, तो कुछ बच्चे साइड से आते हैं और आकर कुछ बच्चे गाड़ी साफ करना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे भीख मांगने लगते हैं और इन्हीं बच्चों के पीछे से एक बच्चा निकलता है जो बड़ा मुनफरिद है। 8 साल की उम्र लग रही तकरीबन, और सर पे बाल जो है वो खड़े हैं और हाथ में गुब्बारे पकड़े हुए। अब वो कहता आंटी गुब्बारा ले लो। ये कहती मैं बेटा गुब्बारा क्या करूंगी, मेरे काम का नहीं है, लेकिन इसे वो बच्चा बड़ा खूबसूरत लगता है। अब ये उससे बातें कर रही है और इसका शौहर जो है वो देख रहा है कि कब इशारा खुले और मैं गाड़ी को आगे बढ़ाऊं। इसी दौरान बच्चा उसे कहता है आंटी गुब्बारा ले लो। ये कहती मैं गुब्बारे का क्या करूंगी, ये तो फट जाएगा। वो कहता है ये तब तक नहीं फटेगा जब तक आप इसे छोड़ेंगे नहीं, आप इसको छोड़िएगा नहीं। तो इसको उसकी बात बड़ी अच्छी लगती है, ये उससे गुब्बारा खरीद लेती है और उसके बाद इशारा खुलता है और ये चल पड़ती है। सारे रास्ते ये उसको सोचती रहती है और इसका शौहर जो है वो इसको ऑफिस ड्रॉप करता है और उसके बाद अपनी दुकान पे चला जाता है। अगले दिन फिर इसी तरह रूटीन से निकलते हैं। हर रोज वो बच्चा गुब्बारे लेके आता है और एक दिन बीच में नहीं आता। जिस दिन वो नहीं आता ये लड़की उसको बड़ा मिस करती है। ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई इसका अपना है, ये उसको पसंद करने लगी थी। तो उससे अगले दिन जब ये वहां पर आती है, गाड़ी रुकी इशारे पे, और ये अपने शौहर से स्पेशली कहती थी कि आपने इस तरह जाना है कि इशारा बंद हो जाए और हम इस तरफ खड़े हों। इसको उस बच्चे से बात करने में दिलचस्पी थी। इसका शौहर इसे कुछ नहीं कहता था और जैसे ही इशारा रुका उस दिन बच्चा पीछे से निकला। आज उसके हाथ में पेंसिलें थी। इसने परेशानी के आलम में उससे पूछा कि आज गुब्बारे नहीं बेच रहे? वो बच्चा कहता नहीं, आज गुब्बारे नहीं, आज मैं पेंसिल लाया हूँ। गुब्बारे तो फट जाते हैं ना, तो पेंसिल जो है ये फटती नहीं है, इससे आप लिख सकते हैं, किसी के अच्छे नाम लिख सकते हैं, कोई अच्छी कहानी लिख सकते हैं। तो इसको बच्चे के जवाब जो है वो बड़े पसंद आते थे। जो भी बच्चा जवाब देता बड़ा सुलझा हुआ लगता था, लेकिन ये हैरान थी कि बच्चा इतनी छोटी उम्र में इस तरह से मेहनत मजदूरी क्यों कर रहा है। अब इशारा खुला और गाड़ी आगे चल पड़ी। जब गाड़ी आगे गई है उसके बाद 2-3 दिन और गुजरे। उसके बाद एक दिन गाड़ी आई है, सिग्नल बंद है और बच्चा वहां पर नहीं है। दूसरे सारे बच्चे आए। इस लड़की ने उन बच्चों से पूछा कि वो बच्चा क्यों नहीं आया, तो उन्होंने कहा जी उसका कल इधर एक रिक्शे के साथ एक्सीडेंट हो गया था, उस एक्सीडेंट में वो बेहोश हो गया था, तो उसको घर ले गए थे। ये लड़की परेशान हो गई और इसने अपने शौहर की तरफ देखना शुरू कर दिया और अपने शौहर से कहा कि देखो ऐसे है कि मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तो मैं उस लड़के के घर जाना चाहती हूँ। ये नीचे उतरी। इसके शौहर ने कहा ठीक है तुम चली जाओ। अब इसने बच्चों से पूछा क्या तुम्हें पता है कि उसका घर किधर है? बच्चों ने कहा हमें पता है। तो इसने एक बच्चे को साथ लिया और उसे ऑटो में बिठाया। ऑटो में बिठाकर ये चल पड़ी। रिक्शा जा रहा है। जैसे उस बच्चे के इलाके में पहुंचते हैं, रिक्शा रुकता है और ये उतरने के बाद वो बच्चा कहता है कि वो उसकी दादी बैठी है। जैसे ये उसकी दादी की तरफ बढ़ती है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो उसकी दादी को जानती थी अच्छे से और उसकी दादी जो है वो भी इसको अच्छे से जानती थी। अब ये उसकी दादी से पूछने लगी कि वो बच्चा किधर है। जैसे ही उसने पूछा तो उसने कहा बच्चा जो है उसका एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल है। तो उसने कहा कि ठीक है मुझे भी हॉस्पिटल ले चलो। अब ये लड़की जो है ये रोने लगी। अब इसको याद आ रहा था कि ये बच्चा कहीं इसी का तो नहीं है। अब इस बच्चे तक पहुंचने के लिए मैं आपको पीछे की कहानी सुनाता हूँ कि क्या मामला था। ये लड़की जो है जब ये यूनिवर्सिटी पढ़ रही थी तो इसको अपने यूनिवर्सिटी दौर का एक नौजवान जो है बड़ा पसंद था, बड़ा खूबसूरत और बड़ा हैंडसम था। इस लड़की ने उस लड़के के साथ शादी की। घर वालों ने शादी से मना किया तो इसने उनकी नाराजगी के होते हुए भी उससे शादी कर ली। अब शादी कर ली, शादी के बाद ये अलग से रहने लगी। लड़की और लड़की अपनी सास के साथ और अपने शौहर के साथ रहती थी। अब जैसे जैसे वक्त गुजरा अल्लाह ताला ने इनको एक बेटे से नवाजा और जब बेटा पैदा हुआ तो उसके बाद एक दिन इसको पता चला कि इसका शौहर जो है वो किसी ऐसी सरगर्मियों में मुलविस है जो कि अच्छी नहीं है, मतलब गैंगस्टर लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। अब इसने उसको समझाना शुरू किया। उसने कहा नहीं कुछ वक्त है, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन वो उसने छोड़ा नहीं। एक दिन वो घर से गया है और शाम को खबर आती है कि उसको किसी ने गोली मार दी। अब इस औरत को इस चीज का अंदाजा था कि उसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा।
बेटा इसके साथ है, ये उसी घर में रह रही है। और उसी दौरान कुछ दिनों अगले दिन उसके वालिदैन आते हैं। वालिदैन आके बच्ची को समझाते हैं कि देखो बेटा, अभी जिंदगी बहुत बड़ी है, तो तुम दोबारा शादी कर लो, हमारे साथ चलो। उधर उसको कहते हैं कि ये बच्चा जो है तुम इसकी दादी के पास छोड़ दो, जब तुम्हें मिलना हो इससे मिल लिया करना आके, तुम्हारा ही बेटा है, और हमारे साथ चलो। बच्चे की दादी जो है वो भी उसको समझाती है कि बेटा, तुम्हारी जिंदगी पहाड़ जैसी है, ये अकेले गुजारना मुश्किल है, तो तुम भी शादी कर लो। तो लड़की जो है उसकी बात को समझती है और बच्चे को वहीं दादी के पास छोड़ती है। बच्चे की उम्र तकरीबन 1 से 1.5 साल के करीब थी। तो बच्चा दादी के पास है, ये चली जाती है और उसके बाद कुछ वक्त अपने घर में रहती है। कभी कभार बच्चे को मिलने जाती है, कोई 1 साल तक। उसके बाद इसको पता चलता है कि उसकी दादी जो है वो दूसरे शहर चली गई है अपनी बेटी के पास। अब बेटी के पास कैसे पहुंचती है, इसकी दादी जो है बच्चे की इसको लेके हॉस्पिटल की तरफ निकलती है और रास्ते में इसको बताती है कि बेटा, मैं जब वहां पर थी तो इसके जो दादा थे वो बीमार हो गए, बीमार हुए तो हमारे हालात खराब होने लगे और उसके बाद उनकी डेथ हो गई, वो मर गए। जैसे ही वो मरे हैं उसके बाद मेरे रिश्तेदार जो है वो मेरे ऊपर बोलने लगे कि इस बच्चे की माँ इसको छोड़ के चली गई थी, तुमने क्यों रखा हुआ है, तुम भी इसको छोड़ दो इसकी माँ के पास। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये मेरे पास ही रहेगा। मेरी बेटी भी आई हुई थी और बेटी कहती कि माँ, अगर ये लोग तुम्हारे पास नहीं रहने देते तो हमारा खून है, मैं इसको ले जाती हूँ साथ। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, ये मेरे साथ ही रहेगा। तो मेरी बेटी कहती कि ये तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम भी साथ चलो। तो मैं अपनी बेटी के साथ इस शहर में आ गई और यहाँ आकर मैं अपनी बेटी के साथ रहने लगी। मेरी बेटी जो है, उसका शौहर जो है वो शराबी सा है और नशा करता है, वो रोज घर पे झगड़ा करता है। और ये जो बच्चा है, इस बच्चे के अंदर इतनी सलाहियत है, इतना ये टैलेंटेड है कि मैं इसको पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन इस बच्चे की मजबूरियां के इसके अखराजात हमसे नहीं पूरे हो रहे थे। और इस बच्चे ने मोहल्ले के कुछ बच्चों के साथ मिलजुल कर ये सोचा कि वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे भीख मांगने जाते थे। इसने कहा मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो इसने मुझसे आके पूछा कि दादी, मैं उन बच्चों के साथ जाऊंगा। मैंने इसे कहा बेटा, भीख मांगना अच्छी बात नहीं है, तो तुम भीख नहीं मांगोगे। इस बच्चे ने मुझे कहा कि दादी, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं सबसे अलग काम करूंगा, मैं वहां पर कुछ चीजें बेचूंगा, आप मुझे यहाँ से कुछ गुब्बारे लेके उनमें हवा डाल के दो, मैं वो गुब्बारे बेचूंगा, मैं मेहनत करूंगा। तो मैं रोजाना इसे गुब्बारों में हवा डालकर देती थी और ये वो गुब्बारे जो है वहां पर ले जाकर बेचता था। अब एक दिन तुमने इसे कहा कि गुब्बारा जो है वो तो फट जाता है, तो इसने मुझे आकर कहा। तो फिर मैंने कहा बेटा, कुछ पैसे जमा हो गए, मैं तुम्हें इस तरह से पेंसिलें और दूसरी चीजें लेके देती हूँ, आप वो सेल किया करो। तो इसने वो सेल करनी शुरू कर दी थी। इधर इसकी माँ जो है वो फूट फूट कर रोने लगी कि मेरा बच्चा मुझे 8 साल के बाद मिला, और मिला भी कैसी हालत में। जब मेरा बच्चा मुझे मिला है तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा बेटा है। मैं ऐसे ही उससे मानूस होने लगी, मुझे अपने बेटे की उसमें से खुशबू आती थी। तो उसने कहा कि इस तरह से वो फिर उसका एक्सीडेंट हो गया और अब हम उसको हॉस्पिटल ले गए हैं, वो कोमे में है। इधर इसकी दादी उस लड़की से पूछती है कि तुम किधर। वो लड़की बताती है कि कुछ अरसे के बाद मेरे वालिदैन ने मेरी शादी कर दी थी और जिनसे मेरी शादी की गई उनको बताया गया कि मैं अभी तक कंवारी हूँ। उनको नहीं बताया गया कि मेरी पहले शादी हो चुकी है, मेरा बच्चा भी है, या क्या मामलात हैं। उनसे इन चीजों को छुपाया गया। तो मैंने इसलिए आपसे कभी खुल के राब्ता नहीं किया। कई कई बार मैं आपके इलाके में गई हूँ, लेकिन मुझे बताया गया कि आप अपनी बेटी के पास चली गई और मेरा बेटा भी उधर ही ले गई है। मैं बड़ी परेशान थी और मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी इसी शहर में रहती है, क्योंकि पहले वो दूसरे शहर में रहती थी। इधर लड़की ने अपनी कहानी सुनाई और ये दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा जो है वो सीरियस है, बेहोश है, कोमे की हालत में है। अगर उसको होश आ जाता है तो उसके बाद परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसे होश नहीं आता तो फिर मुश्किल है। उधर इस लड़की का शौहर जो है इसको फोन करता है, बार बार फोन कर रहा था। इसने उसको बताया कि बच्चा जो है वो अभी कोमे में है, उसका बचना मुश्किल है, और ये उसको बताना चाहती थी कि वो मेरा बेटा है, लेकिन इसने उसको नहीं बताया। उसके बार बार फोन आने की वजह से इसने फोन जो है उसको बंद कर दिया और जाकर बच्चे जो है उसको देखने लगी शीशे में खड़ी होकर। 2 दिन के बाद डॉक्टर आया और उसने कहा कि मुबारक हो, आपका बच्चा जो है वो होश में आ चुका है, अब बच्चा आपका खतरे से बाहर है। ये जाकर बच्चे का माथा चूमने लगी और उससे प्यार करने लगी। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे के साथ ज्यादा गुफ्तगू ना करें, ये इसकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन अभी ये खतरे से बाहर है, लेकिन आपने इसको बोलने चलने के लिए नहीं कहना। तो ये बाहर निकली है, आकर वेटिंग एरिया में बैठी और अपना मोबाइल ऑन किया, और जैसे ही इसने मोबाइल ऑन किया तो अपने शौहर का नंबर डायल करने लगी, तो पता लगा उसने इसको ब्लॉक कर दिया। अब हुआ क्या था कि इसके शौहर ने जब इसको बार बार कॉल की, इसने मोबाइल बंद कर दिया। तो इसका शौहर उसी स्टॉप पे गया, वहां से बच्चों के साथ उसी एरिया में चला गया जहां ये बच्चा रहता था। जब वहां पहुंचा तो वहां के लोगों ने बताया कि तुम्हारी जो बीवी है वो इस बच्चे की माँ है, उसकी पहले एक शादी थी
अब उसको गुस्सा चढ़ा और उसने इसका नंबर ब्लॉक कर दिया और फिर इसने एक नए नंबर से उससे कॉल की तो उसने इसको कहा कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला, तुमने ये किया, तुमने वो किया, फलां फलां फलां। उसके बाद उसने फोन काट दिया। अब ये अपनी औरत जो है बेटे के साथ अपनी सास के घर पे आ गई है, वहीं पे रह रही है, बच्चे के साथ बच्चे की देखभाल कर रही है। कुछ 3 से 4 दिन गुजरे तो इसका शौहर और इसकी सास और इसकी नंदे जो है वो इकट्ठे आते हैं। वहां आकर इसकी सास इससे गले मिलती है और इससे प्यार करने लगती है। इससे कहती है कि बेटा हमारे साथ चलो। ये कहती मैं नहीं जाऊंगी अपने बेटे को छोड़ के। वो कहती छोड़ने को कौन कह रहा है, हम तो कह रहे हैं कि बेटे को साथ लेके चलो। और इधर इसका शौहर भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो हमारे साथ चलो। अब ये बेटे को उठाने लगती है तो इसकी सास कहती है कि सिर्फ बेटा नहीं, बेटे की दादी को भी साथ ले लो। तो अब ये पूरी फैमिली जो है इकट्ठी होकर अपने घर चली जाती है और वहां पर ये हंसी खुशी रहने लगते हैं। और इस औरत ने अपनी पसंद की शादी की। शौहर जो है उसने नहीं बताया कि वो काम क्या करता है, उसकी गलत जगह पे उठना बैठना था और उसका अंजाम ये भुगतना पड़ा कि इसे अपने बेटे को छोड़ना पड़ा और इस तरह के मामला रहे। तो ये वीडियो सुनाने का मकसद ये है कि अगर आपके वालिदैन बच्चियों के लिए कोई रिश्ता देखते वक्त किसी वजह से ये कहते हैं कि ये बेटा ही आपके लिए अच्छा नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ देख कर कहते हैं। उन्होंने जिंदगी गुजारी होती है, उनके तजुर्बात जो है वो बोल रहे होते हैं और बच्चियां जो है वो इस चीज को गुस्सा करके घर से भागती हैं और माँ बाप की इज्जत जो है वो मिट्टी कर देती हैं। बाप समझे कि मर चुका होता है जब बेटी कदम बाहर रखती है घर से। तो खुदारा अगर किसी की बेटी या कोई बहन या कोई भी ऐसी बात सोच रही है कि किसी के साथ भागकर शादी करनी है, तो खुदा के लिए इस मामले को यहीं पे बंद कर दें। वो नौजवान जो आपको भगा के लेके जा रहा है चंद दिनों के बाद आपको ताने देगा, आपको कहीं जीने के काबिल नहीं छोड़ेगा। आप ना जी सकेंगी, ना मर सकेंगी, ना आपको पीछे वाले कबूल करेंगे, ना आगे वाले कबूल करेंगे। और आने वाले दिनों में आपके बच्चे भी अगर आप से शायद नफरत करने लग जाए कि हमारी माँ ने भाग के शादी की थी, आपके कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां उठाएंगे। तो कोशिश करें इन मामलात में वालिदैन का साथ दिया करें, वालिदैन के साथ खुल के बात करें, उनको बताएं कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, लेकिन उनकी इज्जत को खराब ना करें। बाकी आपके पास कोई कहानी है तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। 032520 629 ये हमारा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर लें। और ये कहानी जो है ये एक फर्जी कहानी थी, आपके साथ शेयर की गई है ताकि किसी को कुछ सबक हासिल हो सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।